हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, ज्ञान के केंद्र होते हैं यूनिवर्सिटी, भविष्य को गढ़ते हैं शिक्षण संस्थान। प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में विकास की असीम संभावना है, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनका कुशलतापूर्वक समुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के केंद्र होते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य का कोयलांचल सिर्फ कोयला और लोहा के लिए ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए भी जाना जाएगा और नई ऊंचाइयों को स्थापित करेगा। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे ही राज्य के उत्थान के लिए समर्पित स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की याद और उनके सम्मान में यह यूनिवर्सिटी छात्रों को समर्पित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालत, कई घर डूबे। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के जिन 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, उनमें साहिबगंज का नाम भी शामिल है। इस जिले के राजमहल प्रखंड के अंतर्गत एक गाँव में बाढ़ जैसे हालत साफ दिखने लगे हैं। उफान पर आई गंगा नदी पर अब नेशनल हाईवे से 20 फीट दूरी पर रह गया है। यही नहीं, गंगा के कारण यहां कटाव शुरू हो चुका है और जमीन धंसने लगे हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार तक यानी शुक्रवार और शनिवार तक झारखंड के कुछ जगहों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश का अनुमान दिया है। तो रांची समेत राज्य के 13 जिलों खुट्टी, पूर्व सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी दी है। खबरों में इस दौरान वज्रपात का भी खतरा बताया गया है। येलो अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2,25,000 कर्मियों के लिए हेमंत सरकार का तोहफा, जल्द मिलेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के 2,25,000 कर्मियों को जल्द ही महंगाई भत्ता का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कारण जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई थी। केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाकर 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता देने की मांग करने लगे हैं। हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि सरकारी कर्मियों की हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खोलने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की भूख हड़ताल। सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलने के विरोध में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एक दिवसीय उपवास पर रहे। डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भूखे मरने की साजिश झारखंड सरकार रच रही है। कोरोना के मद्देनजर झारखंड सरकार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी है। इसी के विरोध में दुबे गुरुवार को भूख हड़ताल किया। वह फिलहाल दिल्ली में है। दिल्ली में ही एक दिन भर उपवास रहे। देवघर व बासुकीनाथ के गरीबों व आम लोगों को भूखे मरने की इस कार्रवाई का हम विरोध कर रहे हैं। देवघर व बासुकीनाथ में हर एक साल सावन महीने में पूरे एक महीने के लिए श्रावणी मेला का आयोजन होता है। इस मेले पर ही देवघर और दुमका जिले की अर्थव्यवस्था आधारित है। कोरोना के कारण सरकार ने मेला नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 से। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021-22 के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके लिए विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा जाति के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 30 सितंबर तक भर सकते हैं। आवेदन भरने की सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपना बैंक खाता को आधार से लिंक करने के लिए पहले ही जानकारी दे दी गई है। साथ ही नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण व पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण के लिए भी आवेदन 26 जुलाई से 14 अगस्त तक कर सकते हैं। विभाग द्वारा ऐसे कॉलेजों व संस्थान जिनके द्वारा ऑफिशियल व रजिस्ट्रेशन का उद्यतन कागजात वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, उन्हें पुनः उद्यतन कागजातों के साथ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो लोहरदगा में पुलिस को टारगेट कर नक्सलियों ने बिछाए केन बम, समय रहते 2 आईडी बम किया बरामद। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत पेशरार थाना क्षेत्र के चैनपुर पेशरार रोड में कादोझरिया टोली के पास सीआरपीएफ 158 बटालियन एवं जिला पुलिस के जवानों ने 2 आईडी केन बम बरामद किया है। पुलिस द्वारा केन बम बरामद करने से एक बड़ा हादसा टला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों केन बम पुलिस को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने रास्ते में लगा रखा था। नक्सलियों की जो है टोह में निकली पुलिस को इसकी जानकारी समय रहते मिल गई तथा दोनों केन बमों को निकालकर जंगल में ही डिस्फ्यूज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पलामू में रिमांड होम से फिर एक नाबालिग फरार, खिड़की का ग्रिल तोड़कर पीछे की दीवार फांदकर भागा आरोपी। एक दिन पहले 3 नाबालिग हुए थे फरार। रिमांड होम से बाल कैदी के फरार होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार की रात फरार हुए 3 नाबालिगों की अभी तलाश चल ही रही थी कि एक और नाबालिग आरोपी बुधवार की देर रात खिड़की का ग्रिल तोड़कर पीछे की दीवार फांदकर भाग निकला है। घटना रात के 12:20 की है। फरार नाबालिग पलामू स्थित पंडवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह दुष्कर्म का आरोपी है। 7 माह पहले उसे रांची रिमांड होम से पलामू रिमांड होम में शिफ्ट किया गया था। एक सप्ताह में वह यहां से निकलने वाला था। उसके फरार होने की जानकारी रात में ही सुरक्षा कर्मियों को लग गई थी। खिड़की का ग्रिल जो है टूटने की आवाज के बाद सुरक्षाकर्मी जब जो है सभी कमरे की तलाशी लेने पहुंचे तब एक नाबालिग नहीं मिला। रात में ही उसे ढूंढा गया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर उसके घर तक सुरक्षाकर्मी उसकी तलाश में गए लेकिन नहीं मिला। मामले की जानकारी शहर थाना को दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोहरदगा में खेल में डोभा में डूबे 2 मासूम मौत। गांव के खेतों में सिंचाई के लिए खोदे गए डोभा में डूबने से गुरुवार को 2 मासूम की मौत हो गई है। यह घटना लोहरदगा जिले के भंडारा प्रखंड अंतर्गत बलसोता गाँव की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि बलसोता गाँव के कब्रिस्तान के समीप सिंचाई के लिए निजी तौर पर ग्रामीण किसान ने डोभा बनवाया है, जहां पर गांव के ही जो है साबिर अंसारी की पुत्री सना कुमारी 6 वर्षीय और जो है अनामुल अंसारी के पुत्र जो इयास अंसारी 4 वर्षीय खेलने के उद्देश्य से गए थे। खेल में ही दोनों बच्चे डोभा में डूब गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण डोभा से दोनों बच्चों को निकालकर तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडारा पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर जो है अमित कुमार ने दोनों को जो बच्चों को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन मंत्री चपई सोरेन ने सरायकेला सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास। गुरुवार को परिवहन मंत्री सह कल्याण मंत्री चपई सोरेन ने सदर अस्पताल सरायकेला में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री चपई सोरेन ने सदर अस्पताल सरायकेला में नवनिर्मित बच्चों का वार्ड एवं अस्पताल में पाइपलाइन युक्त 80 ऑक्सीजन युक्त बेड का शुभारंभ किया है। शिलान्यास के बाद मंत्री ने जो उपाधीक्षक सदर अस्पताल कार्यपालक कक्ष में सभी जो है संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने की उठी मांग। झारखंड में कोरोना के चलते विभिन्न संकायों के ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल को खोलने की मांग की गई है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अवगत कराने के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग से अनुरोध किया गया है। झारखंड में ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने से बीएड समेत अन्य जो है माध्यमों के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। कोविड-19 महामारी के कारण बीएड सत्र के अनियमित रहने एवं नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बीएड के छात्र छात्राओं तथा अन्य माध्यमों से छात्रवृत्ति हेतु ई कल्याण पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है ताकि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन कर सके। इनका कहना है कि आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह छात्रवृत्ति पर निर्भर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशिक्षित बेरोजगारों की शुरू हुई खोज, मिलेगा सालाना 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अप्रशिक्षित बेरोजगारों की खोज होने लगी है। ऐसे बेरोजगारों को सरकार स्तर से 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिलेगा। इसके लिए जो है कोडरमा डीसी आदित्य रंजन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आहतधारी बेरोजगार युवाओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य स्तर से बेरोजगारों की समस्या से निजात के लिए ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। इसके जो है तहत लाभुकों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये सहायता दी जाएगी। उन्होंने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक जो है प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 41,683 नए केस, 38,793 हुए ठीक और 510 मौतें। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 41,683 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव
दबाई है। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी है और 510 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में जो है 2374 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला शहर से हटेगा अतिक्रमण, पटेल चौक से टावर चौक तक होगा सौंदर्यीकरण, डीपीआर बनाने का निर्देश। गुमला नगर परिषद की बैठक डीसी शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने और शहर में पार्किंग जोन के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पटेल चौक से टावर चौक तक सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया है। बैठक में शहरी क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यीकरण तथा विभिन्न वार्डों में व्याप्त जो है समस्याओं के निवारण पर चर्चा किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस मामला, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कोरोना काल में सेवा की बजाय पैसा उगाई कर रहे हैं अस्पताल। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में ब्लैक फंगस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पीड़ित महिला के देर से इलाज शुरू करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जब महिला 1 महीने से रिम्स में भर्ती थी तो उसका ऑपरेशन पहले क्यों नहीं किया गया। इलाज में देरी के चलते ही महिला की मौत हुई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोरोना काल में डॉक्टर सेवा की बजाय पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं। उनमें जो है अब संवेदना ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नए डॉक्टर को जो है एथिक्स जो बढ़ाए जाने की जरूरत है। अदालत ने पीड़ित के मौत की रिम्स जांच रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, पीजीटी शिक्षक नियुक्ति न होने पर उठाए सवाल। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इसमें पीजीटी शिक्षक नियुक्ति को लेकर उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार हाई स्कूल टीचर के 17,572 पदों के लिए विज्ञापन निकाली थी। 2018 में परीक्षा फल आया और 2019 में नियुक्तियां शुरू हुई। हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग 90% पदों पर बहाली हो गई। केवल इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के 626 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त की जानी थी। इसी नियुक्ति की अनुशंसा जो हो भी गई थी, केवल नियुक्ति पत्र दिया जाना था। शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी 2021 को इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में से देवघर में नियुक्ति की जा चुकी है। रघुवर दास ने लिखा है कि अपनी नियुक्तियों के लिए सफल अभ्यर्थी जब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं तो माननीय न्यायालय ने 11 फरवरी 2021 को शिक्षा विभाग को 6 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन से 3,60,000 रुपये का गांजा बरामद। संबलपुर महुआ डी एक्सप्रेस से 36 किलो गांजा बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं। मेदिनीनगर में ट्रेन से नशा सामग्री की तस्करी की जा रही है। एक सप्ताह पूर्व पलामू एक्सप्रेस से भी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। वही गुरुवार को ट्रेन संख्या 08311 अब जो है संबलपुर महुआ डी एक्सप्रेस से 36 किलो गांजा बरामद हुआ है। गांजे की कीमत करीब 3,60,000 रुपये आंकी जा रही है। हालांकि इस जो है कार्रवाई में किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गढ़वा रोड स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर आरपीएफ जवानों ने ट्रेन में सर्च अभियान चलाया। गढ़वा रोड आरपीएफ पोस्ट प्रभारी कुमार नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को एक जनरल कोच में भारी मात्रा में गांजा हाथ लगा है। सर्च के दौरान पुलिस जवानों ने पाया कि टॉयलेट के पास जो है गलियारे में 3 झोले लवारिस अवस्था में पड़े थे। इन झोलों के बारे में डिब्बे में बैठे यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस जवानों ने तीनों झोलों को कोच से उतारकर चेक किया तो उसमें 11 पैकेट मिले। इसमें गांजा रखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी। राजभवन तक यह मार्चा जो है स्पाईवेयर पेगासस जासूसी के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेसी जो है गुरुवार को सड़क पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन मार्चा किया और धरना दिया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से इस्तीफे की इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाजपा जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को समाप्त कर रही है, मौलिक अधिकारों और जो है संवैधानिक कर्तव्यों का दिन दहाड़े हत्या करा रही है। कहा कि विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की मोबाइल हैकिंग होने की जानकारी सामने आई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार निजता का हनन कर रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो सहमति के बिना नहीं हो सकता है। अतः जो दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांके डैम और हिनू नदी के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को किया गया ध्वस्त। राजधानी रांची के कांके इलाके हिनू में से अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे और पक्के कई घरों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हिनू नदी के किनारे कुल 75 लोगों को अवैध निर्माण करने का नोटिस दिया गया था। जो इससे पहले बंधु नगर में मंगलवार को 10 मकान ध्वस्त किए गए थे। गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर जेसीबी चलाकर उन्हें तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जो है जवानों की तैनाती की गई थी। पहले काफी विरोध हुआ, जिसके बाद कुछ घंटे के लिए अतिक्रमण रोक दिया गया। इसके बाद फिर से जो है अतिक्रमण शुरू हुआ।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुणाल सांडगी का हेमंत सरकार पर पलटवार, बोले केंद्र को कोसने की बजाय झारखंड की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। अगर यह गलत है तो झारखंड सरकार अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। आखिर उनसे क्या रिपोर्ट भेजी गई है? महज प्रेस रिलीज जारी कर केंद्र सरकार पर गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाने की बात कहना सही मायने में खुद गैर जिम्मेदारान व्यवहार अख्तियार करने जैसा है। पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करने को लेकर हैरानी जताई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।